मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के हाई लिंक सिटी में चार्टर्ड अकाउंटेंट निखिल चोपड़ा के घर में चोरी करने वाला चोर कोई और नहीं उनका ही ममेरा भाई अभिषेक जैन निकला। इस पूरी वारदात का खुलासा इंदौर पुलिस ने किया है। दरअसल अभिषेक ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें एक शिक्षक और 3 दुकानदार भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अभिषेक जुआ खेलता है और वह कर्ज में डूबा हुआ है। अभिषेक को उम्मीद थी कि उसका फुफेरा भाई निखिल चोपड़ा के घर में जेवर और नकदी रखे हुए हैं, इसलिए उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर यह साजिश रची। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों को धार जिले के टांडा से हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से सोने की चेन, अंगूठी और चूड़ी भी जब्त की है। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपियों के नाम अभिषेक, मंगू, रमेश, मुकाम और रविंद्र बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी अभिषेक अपने दोस्तों के साथ मिलकर इंदौर में अपनी बुआ के घर पर रेकी कर रहा था। इसी बीच उसे पता चला कि बुआ के घर के आसपास में स्थित लोगों के घरों में भी कोई नहीं है, जिसके बाद अभिषेक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इंदौर जाकर बुआ के घर का ताला तोड़ा और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी रॉड, डंडे सहित अन्य हथियार अपने साथ लेकर आए थे। परिवार वालों ने जब उनका विरोध किया तो आरोपियों ने उनको जमकर पीटा। चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए। दरअसल 31 जनवरी को इंदौर शहर की हाई लिंक सिटी में चार्टर्ड अकाउंटेंट निखिल चोपड़ा के घर में चोरी हुई थी। निखिल ने पुलिस को बताया था कि 31 जनवरी की रात 3 बजे कुछ बदमाश उनके घर की छत के रास्ते से अंदर घुस गए थे। फरियादी निखिल उनकी पत्नी ऊपर कमरे में सो रहे थे। आरोपी ने उनके कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था, जिसके बाद आरोपी नीचे आए जहाँ पर निखिल के माता पिता सोए थे। उन्होंने आरोपियों का विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर हथियारों से हमला कर दिया। वहीं आरोपी घर में रखे गहने और नकदी चुराकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने घर से 27 से 28 लाख रुपए के गहने समेत 1.5-2 लाख रुपए की नकदी चोरी की है। पुलिस ने घर के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया था। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को कुछ संदिग्ध दिखे थे। पुलिस को संदेह था कि सभी बदमाश टांडा में रहने वाले हैं। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश जेवर और नकदी का बंटवारा करने नावदा पंथ के पास दिख रहे हैं। हरकत में आई पुलिस वहां पर तैनात हो गई। बदमाश जब जेवर और नकदी का बंटवारा करने आए तो पुलिस ने बदमाशों को पकड़ लिया। इस घटना के साथ जो चोपड़ा जी के घर के बगल में भी एक आवास था, उसमें भी वारदात हुई थी और उस वारदात में करीब कुछ लोग निकलते हुए दिख रहे थे। तो ये पूछताछ के क्रम में जो अभी प्रारंभिक पूछताछ आरोपियों से हुई है, उसमें उन्होंने उनके बारे में भी बताया है। वो अनुसंधान अभी उसमें चल रहा है और हमें विश्वास है कि उनको भी हम राउंड अप करेंगे। ये एक बड़ा गैंग है, 2 4 व्हीलर इसमें इन्वॉल्व थे। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग देम। इनसे अन्य वारदातें जो इंदौर नगर में हुई हैं या दीगर ज़िलों में हुई हैं, उनके बारे में भी इनसे पूछताछ की जा रही है। मुझे इनके जो इन्फॉर्मेशन इनसे ली है, उसके आधार पर अन्य वारदातों का भी खुलासा किया जाएगा।